नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 16 है। और क्लास नंबर 16 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी कहो या अव्यय शब्द कहो। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अविकारी या अव्यय। दोस्तों, अविकारी या अव्यय शब्द जो है, क्या है अविकारी, क्या है अव्यय? यानी जिसका वय न हो, जिसका वय न हो वो अव्यय है। जिसका वय न हो यानी जिसको खर्च न किया जा सके, जिसको खर्च न किया जा सके वो क्या है? वो है अव्यय शब्द। ठीक है दोस्तों। अब अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो देखो दोस्तों, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन या काल के अनुसार उन शब्द के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अब दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो ये तेज शब्द है, कौन सा तेज शब्द, जो कौन सा है? अव्यय शब्द है। ये तेज जो शब्द है ये है अव्यय। ठीक है दोस्तों। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। और एक और उदाहरण है, रमेश अभी अभी गया। तो यहाँ पर ये जो शब्द है अभी अभी, कौन सा? अभी अभी जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? ये अविकारी अव्यय है। इसी प्रकार से उदाहरण है, बच्चा धीरे धीरे चलता है। तो इसमें धीरे धीरे शब्द, बच्चों ने धीरे धीरे कहा, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, ये सारे अव्यय शब्द के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बात करें तो अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। तो अविकारी शब्द जो है उनको 5 भागों में बांटा गया है। अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब ये 4 जो हैं ये है मुख्य प्रकार। मुख्य रूप से जो अविकारी है या अव्यय है वो 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक 5वां जो है निपात, ये गौण रूप से 5वां प्रकार है निपात। तो अविकारी कहो या अव्यय के कितने भेद हुए? टोटल 5 भाग है कुल, जिसमें से 4 तो मुख्य प्रकार से है और 1 गौण प्रकार है। मुख्य कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और 5वां जो है वो निपात गौण रूप से। अब पहला हम पढ़ेंगे आज क्रिया विशेषण। आज की इस क्लास में पहला सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व यानी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्या करते हैं? क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं। क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं हमें, तो वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाले, जो पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं ना, वो शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाते। जैसे मैं अभी अभी आया हूँ। तो यहाँ आना एक क्रिया है। आना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया से पहले आया अभी अभी, यानी ये उस क्रिया की विशेषता का बोध करवा रहा है कि अभी भी आया हूँ। कब आए? तो कि अभी भी आया हूँ। इसी प्रकार से बहुत पहले, वह बहुत पहले ही चला गया। तो ये जो शब्द बहुत पहले और चलना, चला जाना या चला गया या चलना क्या क्रिया है, लेकिन बहुत पहले जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया से जस्ट पहले आकर वो उसकी विशेषता का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, बच्चा बाहर खेल रहा है। तो बच्चा जो है क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब खेलना एक क्रिया है, लेकिन उससे पहले आया शब्द है कि बाहर, यानी बाहर खेल रहा है, तो उसकी विशेषता का बोध करवा रहा है क्रिया से पहले। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, सीमा बहुत खाती है। सीमा बहुत खाती है, यानी कि खाना क्रिया है, लेकिन बहुत जो शब्द हैं ये क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो हो गया क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से दोस्तों क्रिया विशेषण के भेद,
यानी क्रिया विशेषण को बांटा गया वापस उपभेदों के अंदर, यानी क्रिया विशेषण को 4 उपभेदों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो है उसमें काल का, समय को दर्शाया गया है दोस्तों, यानी समय के बारे में विशेषता बताइए समय की। उसी प्रकार से स्थानवाचक में स्थान के बारे में, परिमाणवाचक में मापनाप तोल है, और रीतिवाचक के अंदर अन्य रीति से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, ये क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हुए, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, किसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण? तो दोस्तों, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर क्या करते, क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। यानी वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व में प्रयुक्त होते हैं, यानी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, जो समय का बोध कराते हैं क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कविता करता है, यहाँ पे अभी अभी आई है, आना क्रिया है लेकिन क्रिया से पहले शब्द आया है अभी अभी। तो जो अभी अभी शब्द है वो क्रिया से पहले समय का दर्शा रहा है, अभी भी मतलब समय का बोध करवा रहा है। कब आए कि अभी भी आया, मतलब अभी अभी मतलब समय का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, रवि कल चला गया, चलना क्रिया है लेकिन उससे जस्ट पहले यानी उसके पूर्व शब्द जो आया है कल, कल यानी वो समय को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रेखा पहले जा चुकी थी, और वो जा चुकी थी, ठीक है, जाना क्रिया हो गई लेकिन पहले जा चुकी थी, जो पहले शब्द हैं वो क्रिया का कालवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार से बच्चे आ जाएंगे, यानी वो भी समय को दर्शा रहा है कि बच्चे आ जाएंगे। हम पहले जाएंगे, ये भी समय को दर्शा रहा है। जाना क्रिया और क्रिया से पहले कहा है उसने कि पहले शब्द जो आया वो क्रिया विशेषण है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह बार बार बोलता है, वह बार बार बोलता है, तो बार बार जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी समय को दर्शा रहा है। अब दोस्तों एक विशेष तौर पे देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान आप कैसे करोगे? तो इसकी पहचान के लिए क्या करना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है, यानी वाक्य के अंदर जो क्रिया है उस क्रिया से एक प्रश्न करना है हमें। कब, क्या प्रश्न करना है? कब, कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो वो क्रिया विशेषण पता चल जाएगी। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा है, अब ये एक हमारा उदाहरण है, कविता अभी भी आई। अब इससे प्रश्न करेंगे हम कि कविता कब आई, कब का उत्तर मिल रहा है अभी भी आई। इसी प्रकार से रवि कल चला गया, कब चला गया, कब का उत्तर मिल रहा है कल। रेखा कब जा चुकी थी, यानी पहले जा चुकी थी। बच्चे कब आएंगे, यानी बच्चे आ जाएंगे। हम पहले जाएंगे, यानी हम कब जाएंगे, पहले जाएंगे। ठीक है, कब बोलता है, यानी बार बार बोलता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अब नंबर 2 जो है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, यानी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया के स्थान का बोध करवाते हैं, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके घटित होने के स्थान का, किसका, स्थान का बोध कराते हैं, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। जैसे कि टॉमी कुत्ता बाहर घूम रहा है। अब टॉमी क्या है, एक कुत्ते का नाम है कुत्ता, यानी टॉमी कुत्ता जो है वो कहाँ घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। घूमना क्रिया है लेकिन बाहर जो शब्द है वो स्थान को दर्शा रहा है। कहाँ घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। इसी प्रकार से टीमा बिल्ली अंदर बैठी है, तो जो अंदर शब्द है ये स्थान को दर्शा रहा है क्रिया से पहले। इसी प्रकार से छोटा बच्चा ऊपर खेल रहा है, तो ऊपर, ऊपर जो शब्द है वो स्थान को दर्शा रहा है। आप यहाँ बैठो, यहाँ जो शब्द है
स्थान को दर्शा रहा है। तुम इधर आओ, अब इधर शब्द भी स्थान को दर्शा रहा है। तो ये जो सारे शब्द जो है स्थान को दर्शा रहा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से विशेष तौर पे देखना अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी, यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्या करना है कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है उससे हमें प्रश्न करना है कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है। कालवाचक में हमने किससे प्रश्न किया था, कब के द्वारा, और इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं कहाँ के द्वारा। जैसे कि दोस्तों ये देखो, टॉमी कुत्ता कहाँ घूम रहा है, कहाँ से प्रश्न किया तो बाहर का उत्तर मिल गया। टीमा बिल्ली कहाँ बैठी है तो अंदर बैठी है। छोटा बच्चा कहाँ खेल रहा है, ऊपर खेल रहा है। तो सारे कहाँ का उत्तर मिल रहा है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब दोस्तों नंबर 3, यानी जो तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण का, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के प्रयुक्त होकर उसकी मात्रा का बोध कराते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा थोड़ा खाता है, अब थोड़ा एक मात्रा को दर्शा रहा है। अजय बहुत खाता है, बहुत भी मात्रा को दर्शा रहा है, खाना एक क्रिया है। मेरे घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा शब्द भी मात्रा को दर्शा रहा है। मेरे भाई का मित्र बहुत खाता है, तो ये बहुत शब्द किसको दर्शा रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। वह जरा सा खाकर चला गया, अब जरा सा शब्द भी मात्रा को दर्शा रहा है। तो दोस्तों वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी किसको दर्शाते हैं, मात्रा का बोध करवाते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष तौर पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यानी कितना प्रश्न करेंगे, कितना। ये देखिए पिछले, अजय छोटा बच्चा थोड़ा खाता है, कितना खाता है, कितना का उत्तर मिल रहा है, थोड़ा। उसी प्रकार से अजय कितना खाता है, बहुत खाता है, ये उत्तर मिल रहा है, तो मतलब वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से नंबर 4, यानी क्रिया विशेषण का लास्ट चौथा जो भाग है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके होने की स्थिति, ढंग या तरीका का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी स्थिति, ढंग, तरीके का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किस किस का बोध कराते हैं, स्थिति, ढंग और तरीके का, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के तौर पे देखिए, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, ये उसकी स्थिति बता रहा है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। वह अचानक चला गया, ठीक है। विजय बहुत तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से अमित धीरे धीरे लिखता है। मैं सहसा आ गया। मीना धीरे धीरे हंसती है। किसको दर्शा रहा है, स्थिति, ढंग और तरीके को। अब धीरे धीरे हंसना उसका ढंग है, ठीक है। सहसा आ गया, तरीका हो गया, स्थिति हो गई। अमित धीरे धीरे लिखता है, ये उसका तरीका है। चेतक तेज दौड़ता है, इसकी स्थिति है। वह अचानक चला गया, ये उसका तरीका है। विजय बहुत तेज़ दौड़ता है, ये उसकी स्थिति है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें विशेष तौर पे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यानी प्रश्न करेंगे कैसे, तो उसका आंसर मिल रहा है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए ये चेतक घोड़ा जो है वो कैसे दौड़ता है, तो तेज़ दौड़ता है। वह कैसे चला गया, क्या अचानक चला गया। विजय कैसे दौड़ता है, तो बहुत तेज़ दौड़ता है। अमित कैसे लिखता है, तो धीरे धीरे लिखता है। मैं कैसे चला गया, कि सहसा चला गया। मीना कैसे हंसती है, कि धीरे धीरे हंसती है। इन सारे का कैसे का आंसर मिल रहा है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास पूरी हो गई। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल जो द हिंदी पाठशाला
91 नाम से ही बनी हुई है आईडी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ज्वाइन करके इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।